सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 16 डाटा एनालिसिस का मीन मोड और मीडियन डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज का कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मीन फाइंड करना है जिसमें हमें, और जो अभी हमारे पास जो सीरीज है वो कौन सी सीरीज है, वो है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे, फिर इसके बाद ग्रुप सीरीज का देखेंगे। तो जैसे मान लो हमारे पास एक कॉलम है एक्स का और एक कॉलम है फ्रीक्वेंसी का। एक्स में हमारे पास है 2, 6, 10, 14 और 16। ठीक है, इसके करेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो है 1, 3, 4, 2, 4। ठीक, हमें इसका मीन निकालना है। तो देखो, डिस्क्रीट सीरीज में अगर मीन निकालना है तो इसके बाद एक्स और फ्रीक्वेंसी के बाद आपको नेक्स्ट कॉलम जो क्रिएट करना होता है वो किसका होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स का, जिसको बोलते हैं एफ एक्स का। एफ एक्स मतलब एफ और इंट को इंटू करना है, तो जैसे 2 और 1 को इंटू करूंगा तो 2 आएगा, 6 3 जार कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 10 4 जार कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और 14 2 जार कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 64। अब मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, सिग्मा एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स बार से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये सिग्मा का मतलब होता है समेशन। तो देखो, अगर एफ और एक्स वाले कॉलम की सारी जो वैल्यूज हैं, अगर मैं उनको प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा। अगर मैं इन सबको प्लस करूंगा तो 8 प्लस 4 कितना हो गया, 12, 12 प्लस 8 कितना हो गया, 20, 20 प्लस 2 कितना हो गया, 22, 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक हो जाएगा 14। तो कितना हो गया, 142 हो गया ये। ठीक है, अब ये 142 हो गया, उसके बाद फ्रीक्वेंसीज का समेशन 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, 4 और 4 हो जाएगा 8, 8 और 2 हो जाएगा 10, 10 और ये हो जाएगा 14। तो हमारे पास सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 142 है, और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 14 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 142 आया है इसको 14 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर कितना आएगा हमारा, 10.14 आएगा। तो ये है हमारा आंसर। वापिस से एक और बार स्टेप में समझा देता हूं। आपको एफ और एक्स दिया रहेगा, एक्स के जगह कुछ भी हो सकता है, हाइट हो सकता है, मार्क्स हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हाइट, वेट, मार्क्स कुछ भी होगा। अच्छा सॉरी, एक मिनट, ये जो है 142 नहीं है, ये 152 होगा। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पे। 64 प्लस 28 प्लस 40 प्लस 18 प्लस 2 152 होगा। तो ये वाली वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, 152 अपॉन में हो जाएगा ये। तो 152 अपॉन में 14 डिवाइडेड बाय 14 करने से आएगा 10.85 आएगा। ये करेक्ट आंसर है। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ स्टेप्स बता रहा था। इस एक्स के जगह आपका कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर एज हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, हाइट हो सकता है, मार्क्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फ्रीक्वेंसी के प्लेस में नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ पीपल इस तरीके का होगा। तो एक्स और एफ आपको दिया रहेगा डिस्क्रीट सीरीज में। अगर आपको डिस्क्रीट सीरीज का मीन निकालना है तो सिंपली आप फ्रीक्वेंसी और एक्स को क्या करोगे, आपस में मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के बाद सबको प्लस करोगे, सारे फ्रीक्वेंसीज को भी प्लस करोगे, और दोनों को क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो आपको मीन मिल जाएगा। अब इसी में देखते हैं मीन कंटिन्यूअस सीरीज का कैसे निकालते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज का ही दूसरा नाम क्या होता है, इसी का दूसरा नाम होता है ग्रुप्ड सीरीज। तो या तो कंटिन्यूअस सीरीज बोलो या तो ग्रुप्ड बोलो, ये दोनों क्या है, सेम होते हैं। ठीक है, इसमें जो वैल्यूज होती है ना वो क्लास इंटरवल के फॉर्म में होती है। क्लास इंटरवल मतलब एक लोअर लिमिट होगा, एक अपर लिमिट होगा, उसमें डिवीजन होता है, उसको बोलते हैं क्लास लिमिट बोलते हैं। ठीक है, क्लास इंटरवल बोलते हैं, सॉरी। जैसे मैं भी आपको बताता हूं, जैसे क्लास इंटरवल कैसे होता है, 0 to 10। इसका मतलब 0 से लेके 9 तक के जो भी वैल्यूज हैं वो इसमें आएंगे। 10 जो होता है वो इसमें नहीं आता है ना। 10 कहाँ आएगा, 10 अगले क्लास इंटरवल में आएगा, 10 से लेके 20। तो जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशन है उसमें देखोगे कि 0 से लेके 9 तक कितने ऑब्जर्वेशन है, उसको गिन के यहाँ लिखोगे। जैसे आपने कुछ ऑब्जर्वेशन देखा, उस ऑब्जर्वेशन में 0 से लेकर 9 तक के जो वैल्यूज थे वो 5 थे। जो 10 वाली वैल्यू है ना, अगर उस ऑब्जर्वेशन में 10 होगी तो वो 10 जो है इस क्लास इंटरवल को बिलोंग नहीं करेगी, वो अगले क्लास इंटरवल में आती है। उसी तरीके से 20 वाली वैल्यू इस क्लास इंटरवल में नहीं आएगी, 20 अगली में आती है।
तो इस तरीके से 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और इस तरीके से आपको क्लास इंटरवल दिया रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है नहीं? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे हमारे पास बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हैं। एक एग्जांपल इसको मिटाने के बाद मैं आपको देता हूँ। जैसे मैंने अभी जो ये लिखा ना, इसका एग्जांपल मतलब जो क्लास इंटरवल मैंने लिखा, उसका मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 कहाँ आएगा, ये 20 कहाँ आएगा, ये कैसे होता है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, देखना ध्यान से। जैसे हमारे पास बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 7 है, 8 है, 10 है, 12 है, 16 है, 20 है, इस तरीके से और भी बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हैं। तो मैंने क्लास इंटरवल क्या बनाया, 0 to 10। अब देखो 0 से 10 में कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ये जो 10 है ना, ये 10 इस वाले क्लास इंटरवल में नहीं आएगा। तो 0 to 10 में कितने ऑब्जर्वेशन हो गए, 5। ये जो 10 है ना, ये अगले क्लास इंटरवल में आएगा, 10 से लेके 19 तक की सारी वैल्यूज। तो 10, 12, 16 यहाँ पर आएगा। ये 20 अगले क्लास इंटरवल में चली जाएगी, यही मैं बोल रहा था। तो यहाँ मान लेते हैं 4 है, यहाँ मान लेते हैं 2 है और यहाँ मान लेते हैं 1 है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है दिया हुआ है क्लास इंटरवल के फॉर्म में। तो सबसे पहले ना आपको निकालना पड़ेगा क्या, मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू क्या होता है, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग एक्स से। मिड वैल्यू कैसे निकलता है, देखो मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अब ये लोअर लिमिट क्या होता है, इस साइड के जितने भी ऑब्जर्वेशन आपको दिख रहे हैं, ये सब लोअर लिमिट है। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे लोअर लिमिट है। और आप उसके बाद ये जो अपर साइड में आपको जो दिख रहे हैं ना, ये अपर साइड के सारे ऑब्जर्वेशन क्या है, आपके अपर लिमिट है। तो लोअर लिमिट मतलब 0, 10, 20, 30 ये हो गए। अपर लिमिट मतलब 10, 20, 30, 40, 50 ये सारे अपर लिमिट जो है कहलाते हैं। तो अब इन दोनों को आपको प्लस करके क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो 0 प्लस 10 कितना होता है, 10। 10 अपॉन में 2 मतलब कितना होता है, 5। 10 प्लस 20 कितना होता है, 30। 30 अपॉन में करने से कितना आएगा, 15। अब देखो सब में 10-10 का गैप है, तो आप इसमें 10 10 10 प्लस करते जाओ। जैसे 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 10 35, 35 प्लस 10 45 हो जाएगा। ठीक है, मिड वैल्यू समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट कॉलम बनाना होता है किसका, एफ एक्स का। एफ एक्स मतलब फिर से फ्रीक्वेंसी और एक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 5 से कितना हो जाएगा, 25। 15 3 से कितना हो जाएगा, 45। ये कितना हो जाएगा, 100। ये कितना हो जाएगा, 70। ये कितना हो जाएगा आपका 45। फिर से सेम फॉर्मूला है मीन निकालने के लिए, एक्स बार इज इक्वल टू क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ करेंगे। तो देखो सारे एफ एक्स की सारी वैल्यूज को अगर मैं प्लस करता हूं तो कितना आएगा, देखो क्या क्या है हमारे पास, 25 है, 45 है, उसके बाद 100 है, उसके बाद 70 है, फिर 45 है। तो ये हो रहा है हमारा 285। ठीक है, ये हो गया कितना, 285। और सारी फ्रीक्वेंसीज का जो समेशन है ये किसकी वैल्यू है, सिग्मा एफ एक्स की ना। यहाँ पर हमें निकालना है सिग्मा एफ की वैल्यू। तो 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस ये हो जाएगा 15। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 285 डिवाइडेड बाई 15। तो 285 को डिवाइडेड बाई 15 से करेंगे तो कितना आएगा, 19 आएगा। तो हमारा मीन कितना हुआ कंटिन्यूअस सीरीज का, 19 हुआ। अच्छा, यहाँ पे अगर थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ूं, तो ये जो क्लास इंटरवल जो होता है ना, ये क्लास इंटरवल दो टाइप का होता है। ठीक है, चाहे वो मीन हो, मीडियन हो, कुछ भी हो, क्लास इंटरवल दो तरीके का होता है। एक होता है एक्सक्लूसिव टाइप क्लास इंटरवल और एक होता है इंक्लूसिव टाइप क्लास इंटरवल। अब एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव क्या होता है, देखो जैसे मैंने एक क्लास इंटरवल लिखा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और इस तरीके से। फिर मैंने एक क्लास इंटरवल लिखा 0 to 9, 10 to 19, 19 to 29 और उसके बाद ये सॉरी ये हो जाएगा 20 to 29, ये होगा 30 to 39। अब आप दोनों में एक डिफरेंस देख रहे होंगे, ये वाले टाइप के क्लास इंटरवल में ये क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट है, मतलब ये क्लास इंटरवल जहां पर खत्म हो रहा है, अगला क्लास इंटरवल वहां से स्टार्ट हो रहा है। सिमिलरली देखो ये 20 पे खत्म हुआ, ये 20 से स्टार्ट हुआ, ये 30 पे खत्म हुआ, 30 से स्टार्ट हुआ। मतलब पहले वाले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट अगर ये दोनों सेम है, या पहला क्लास इंटरवल जहां पे खत्म हो रहा है दूसरा वहां से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव टाइप क्लास इंटरवल।
लेकिन ये वाले एग्जांपल में देखो पहला क्लास इंटरवल 9 पर खत्म हुआ, सेकंड 9 से स्टार्ट नहीं हुआ, कहां से स्टार्ट हुआ 10 से, फिर 10 से कहां तक गया 19 से, 19 से फिर स्टार्ट नहीं हुआ, ये कहां से स्टार्ट हुआ 20 से स्टार्ट हुआ। तो जब एक क्लास इंटरवल जहां पर खत्म होता है अगला क्लास इंटरवल वहां से स्टार्ट नहीं होता है तो इसको बोलते हैं इंक्लूसिव टाइप क्लास इंटरवल। तो अगर आपको एग्जाम में इंक्लूसिव टाइप क्लास इंटरवल मिलेगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस इंक्लूसिव को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, एक्सक्लूसिव में। अब एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो सारे लोअर लिमिट में जो है -0.5 करना और सारे अपर लिमिट में जो है 0.5 प्लस करना। तो सर ये क्या फिक्स्ड है कि -0.5 प्लस माइनस ही होगा और 0.5 प्लस ही होगा, वो डिपेंड करता है। अब इसका मैं एक छोटा सा डिटेल में जाके आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि क्यों -5 होता है और क्यों +5 होता है। देखो उसका फॉर्मूला होता है, जो सेकेंड क्लास की जो लोअर लिमिट है जो कि 10 है, उसको माइनस करते हैं पहले वाले क्लास की अपर लिमिट से। तो सेकेंड क्लास की लोअर लिमिट कितनी है 10, 10 में से 9 को माइनस करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। तो 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 1 अपॉन में 2 मतलब 0.5। तो इसीलिए सारे लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करते हैं एक्सेप्ट 0। 0 में हमें कभी भी माइनस नहीं करना होता है और सारे अपर लिमिट में 0.5 प्लस करते हैं। लेकिन अगर ऐसा ही क्लास इंटरवल यहाँ होता जैसे 0 to 9, फिर उसके बाद 11 से लेके 19, फिर उसके बाद 21 से लेके 29, अगर इस तरीके से होता तो तब भी क्या हम लोग 0.5 प्लस और माइनस करते, तो नहीं, इस केस में चेंज हो जाएगा। इस केस में कैसे होगा, सेकेंड क्लास की लोअर लिमिट कितनी है 11, पहले वाले क्लास की अपर लिमिट कितनी है 9, तो 11 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 2 अपॉन में 2, 2 अपॉन में 2 मतलब 1। तो इस एग्जांपल में सारे लोअर लिमिट में हम लोग -1 करेंगे और सारे अपर लिमिट में +1 करेंगे। तो वो बार बार चेंज होते रहता है, लेकिन इन जनरल -0.5 और +0.5 ही किया जाता है। समझ में आया आपको, लेकिन जीरो के साथ किसी भी चीज का माइनस आपको नहीं करना है, ये क्लास इंटरवल में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमने मीन का जो है देख लिया, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। अब हम लोग देखते हैं मीडियन का कंटिन्यूअस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज। मीडियन का जो है कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो मीडियन का पहले हम लोग इंडिविजुअल सीरीज देख चुके हैं, ऑर्डर इवन वाला। अब हम लोग देखते हैं कौन सा, डिस्क्रीट सीरीज। तो देखो डिस्क्रीट सीरीज जो है कैसे होता है, तो फिर से हमारे पास मान लेते हैं कि एक वैल्यू है x, जो कि कुछ भी हो सकता है, क्लास इंटरवल मार्क्स वगैरह कुछ भी, और ये है फ्रीक्वेंसी 8, 10, 15, 18, 20, और इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 3, 6, 8, 9 और 10। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें एक क्लास इंटरवल बनाना है, नहीं एक क्लास बनानी है, सेकेंड कॉलम बनानी है। वो कॉलम है किसका, CF का। CF का फुल फॉर्म होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले कॉलम बनाना है किसका, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, तो ये जो पहली वाली जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो हमेशा क्या रहेगा, यहाँ सेम रहेगा। जो ये फ्रीक्वेंसी है वो CF में भी वही आएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, इस 3 को अगले फ्रीक्वेंसी के साथ प्लस करके लिखते जाना है। तो 3 + 6 कितना होगा 9। 9 में अब अगला फ्रीक्वेंसी कौन सा है 8, ये हो जाएगा 17। 17 में फिर 9 को प्लस करूंगा तो कितना होगा 26। 26 में अगर मैं इसको प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 36। वापिस से पहली फ्रीक्वेंसी CF में सेम होगी, फिर उस फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी से प्लस करके लिखना है। तो 3 + 6 9 हुआ, 9 + 8 17 हुआ, 17 + 9 26 हुआ, 26 + 10 कितना हुआ 36 हुआ। ये होता है आपका n, द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन निकालने का सिंपल सा एक फॉर्मूला है, इसमें ऑड इवन कुछ नहीं देखना है, इसमें हमें देखना है n + 1 ऑब्जर्वेशन। तो n के जगह 36 है, 36 + 1 कितना हो जाएगा 37, 37 अपॉन में 2 करने से कितना आएगा 18.5 आएगा। ठीक है, 18 2 36.5 मतलब 37। अब जब 18.5 ऑब्जर्वेशन आ गया है तो आपको क्या करना है, अब CF में ढूंढना है कि क्या CF में 18.75 है क्या। अगर 18.75 अगर CF में दिख जाता है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो x होगा वो हमारा आंसर होगा। लेकिन इस CF में देखो 18.5 है क्या, नहीं है। तो 18.5 नहीं है तो उसके बाद पहली बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो 18.5 के बाद पहली बड़ी वैल्यू है 26। तो ये जो 26 वाला जो क्लास ये है ना,
इसके करेस्पॉन्डिंग आपका x क्या है, 18 है, तो आंसर क्या होगा, 18 होगा। वापिस से एक बार, आपको x दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, आप CF निकालोगे, CF निकालने के बाद लास्ट वाली वैल्यू n होगी, मीडियन का फॉर्मूला लगाओगे, n प्लस वन अपॉन द टूथ ऑब्जर्वेशन, n प्लस वन अपॉन द टूथ ऑब्जर्वेशन जैसे ही आया, उसके बाद आप उस वैल्यू को CF में ढूंढोगे। अगर वो वैल्यू CF में मिल जाती है तो उसके करेस्पॉन्डिंग जो x है वो आंसर होगा। अगर वो वैल्यू नहीं मिलती है तो उसके बाद पहली बड़ी वैल्यू कौन सी है वो आपको देखना है, फिर उसके करेस्पॉन्डिंग जो x होगा, जैसे इस एग्जांपल में मीडियन जब हमने निकाला तो 18.5 ऑब्जर्वेशन मिला, तो 18.5 तो है नहीं, तो 18.5 के बाद पहली बड़ी वैल्यू CF में कौन सी दिखी, 26, तो 26 हमारा आंसर नहीं है। 26 के करेस्पॉन्डिंग x क्या है, 18, ये हमारा जो है क्या होगा, मीडियन होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में ये आया होगा। अब देखते हैं मीडियन निकालने का कंटिन्यूअस सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज हमने देख लिया, अब एक कंटिन्यूअस सीरीज एक एग्जांपल में देखते हैं। जैसे क्लास इंटरवल है हमारे पास 0 to 10, अभी मैं एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल लेके समझा रहा हूँ ना, एक्सक्लूसिव मतलब पहला जहां पे खत्म हुआ नेक्स्ट वहां से क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो ये हमारे पास हो गया क्लास इंटरवल, और मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी है 4 है, 8 है, 10 है, 12 है और 9 है। तो इसमें भी ना पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, CF निकालना पड़ेगा। ठीक है, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे डिस्क्रीट हो, मीडियन के केस में CF निकालना ही है। अच्छा, एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जो क्लास इंटरवल है असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं, जरूर है। 0 से 10, फिर बड़ा कौन सा होता है 10 से 20, 20 से 30 असेंडिंग ऑर्डर में है। तो पहली फ्रीक्वेंसी आपकी सेम रहेगी, फिर 4 प्लस 8 कितना होगा 12, 12 प्लस 10 कितना होगा 22, 22 प्लस ये हो जाएगा 34, 34 प्लस ये हो जाएगा 43। ये लास्ट वाली वैल्यू आपकी क्या होगी, n। अब आपको ध्यान से समझना है, जब आप मीडियन सॉल्व कर रहे हो कंटिन्यूअस सीरीज का, तो आपको जो है पहले निकालना पड़ता है मीडियन क्लास, कि वो कौन सा क्लास इंटरवल है जिस क्लास इंटरवल में हमारा आंसर हो सकता है। तो उसका फॉर्मूला है n अपॉन में टूथ ऑब्जर्वेशन। तो n अपॉन में टूथ मतलब कितना हो जाएगा, 43 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 21.5 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब फिर से आपको CF में देखना है कि क्या 21.5 है, नहीं है, तो उसके बाद पहली बड़ी वैल्यू कौन सी है, 22। तो ये जो क्लास इंटरवल है ना 20 से 30 वाला क्लास इंटरवल, ये आपका कहलाएगा मीडियन क्लास। ठीक है, ये आपका कौन सा कहलाएगा, मीडियन क्लास। अब मैं यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। मीडियन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू L1 प्लस n अपॉन में 2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। अब यहाँ पर L1 क्या है, L1 होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो इस एग्जांपल में मीडियन क्लास कौन सा है, 20 से 30, तो इसकी लोअर लिमिट कितनी है, 20। n अपॉन में 2 हमने निकाल लिया है। CF जो होता है वो मीडियन क्लास जो होता है ना उसकी प्रीसीडिंग CF होती है, प्रीसीडिंग CF। प्रीसीडिंग CF मतलब जैसे मीडियन क्लास हमारा ये है, तो इससे प्रीसीडिंग में कौन सा CF है, 12, तो 12 होगा CF। फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है जो मीडियन क्लास होता है, H होता है विड्थ ऑफ द क्लास। विड्थ मतलब गैप कितना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को अगर मैं रखता हूं तो L1 लोअर लिमिट कितनी है, 20 है। n अपॉन में 2 अभी भी हमने निकाला हुआ है, कितना है 21.5 है। CF कौन सा होता है, इससे ऊपर वाली वैल्यू होती है। F क्या होता है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। विड्थ ऑफ द क्लास मतलब क्लास इंटरवल में कितने कितने का गैप है, देखो 10-10 का गैप है, तो ये हो जाएगा 10। ठीक, ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, यहाँ से 8 और ये हो जाएगा 9.5, तो आंसर कितना आएगा हमारा 29.5। एक और बार, आपको क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, आप पहले निकालोगे CF। CF निकालने के बाद आप पहले ढूंढोगे क्या, मीडियन क्लास कौन सा है। मीडियन क्लास का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन में 2 करने से हमें मीडियन क्लास मिलता है। जैसे ही मीडियन क्लास मिल जाएगा, हमें क्या करना है, मीडियन क्लास मिलने के बाद फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला हमारा क्या है, L1 प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। L1 क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, जो भी मीडियन क्लास बना होगा उसका जो लोअर लिमिट है वो आपका L1 होगा। तो इस एग्जांपल में 20 था। n अपॉन में 2 हमने पहले ही निकाल लिया है। CF जो हमारे मीडियन क्लास बना है उसका ऊपर वाला जो CF होता है ना वो हमारा होता है CF। H मतलब होता है विड्थ ऑफ द क्लास जो कि 10 है।
फ्रीक्वेंसी क्या होता है? मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। इसको सॉल्व किया तो 29.5 आया। चलो एक्सरसाइज में तो करने ही है बहुत सारे क्वेश्चन अभी। अब हम लोग देखते हैं मोड के क्वेश्चन। तो देखो मोड का हमने इंडिविजुअल और डिस्क्रीट हमें देख लिया था, बहुत आसान था। हम लोग देखेंगे मोड का एक जो है कंटिन्यूअस सीरीज जो कि फॉर्मूला बेस्ड है, तो बड़े आराम से करते हैं। चलो एक क्लास इंटरवल में ले लेता हूँ, अपनी मर्जी से कंसिडर कर लेता हूँ 0 to 10। मैंने सारे एग्जांपल एक्सक्लूसिव के साथ ही लिया हुआ है। हम लोग एक्सरसाइज में करेंगे इंक्लूसिव अगर क्वेश्चन दिया होगा तो ये हो गए हमारे क्लास इंटरवल और ये हो गए उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 3, फिर 7, फिर 11, फिर 14 और फिर उसके बाद 9। ठीक है। अब देखो इसमें आपको देखना है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। जिस तरीके से मीडियन में मीडियन क्लास निकलता था ना, सिमिलरली यहाँ पे मोड में जो है मॉडल क्लास निकलता है। और सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 14। तो 14 के करस्पॉन्डिंग ये जो क्लास इंटरवल है ना, ये क्लास इंटरवल हमारा कहलाता है मॉडल क्लास। ठीक। जैसे ही मॉडल क्लास आपको मिला, आपको तुरंत क्या करना है, झट से जो है फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? L1। L1 का मतलब क्या है? फिर से लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। फिर होता है F1 माइनस F0। क्या है F1 मैं अभी बता रहा हूँ, 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में H। L1 मतलब लोअर लिमिट कितना है हमारे पास? 30 है। F1 जो हमारा मॉडल क्लास होता है ना, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होता है हमारा F1। इससे जो ऊपर होता है 1 से पहले क्या आता है? 0। फिर इसके नीचे जो होता है वो होता है हमारा F2। तो जो क्लास इंटरवल है हमारा मॉडल क्लास, वो F1, उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F0, उसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी F2। अगर इसके नीचे कुछ है ही नहीं वैल्यू तो 0। ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास ये 40 to 50 वाला क्लास इंटरवल नहीं होता, तो F2 किसको लेते? तो F2 उस केस में हो जाता है 0। उसी तरीके से अगर इसके ऊपर में कोई वैल्यू नहीं है, तो जो वैल्यू नहीं है F0 और F2 उसको 0 लेते हैं। तो F1 है हमारे पास 14, F0 है हमारे पास 11। 2 टाइम्स ऑफ F1 करने से 28 हो जाएगा, ये 14 टू जार। F0 हो जाएगा 11, F2 हो जाएगा, और क्लास इंटरवल में कितने का गैप है? 10 का गैप है। तो ये हो जाएगा 30 प्लस यहाँ बचेगा हमारे पास 3 और ये हो जाएगा 20। 28 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 प्लस 30 अपॉन में 8। सो 30 को डिवाइड करेंगे हम लोग किससे? 8 से। तो 30 को जब डिवाइड करते हैं 8 से तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 3.75। तो ये हो जाएगा 30 प्लस 3.75। तो आंसर है 33.75। ये हमारा मोड है। वापिस से आपको क्लास इंटरवल दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो आपका बनेगा मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी F1 होती है, उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F0 होती है, उसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी जो है F2 होती है। L1 जो होता है वो क्या होता है? हमारा मॉडल क्लास की लोअर लिमिट होती है। सारी वैल्यूज को पुट करेंगे फॉर्मूले में। H होता है विड्थ ऑफ द क्लास, क्लास इंटरवल में कितने का गैप है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो हमने सबके एक एक क्वेश्चन कर लिए। अब अगले एक जो वीडियो आएगी उसमें एक्सरसाइज के डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।